एक बूढ़ा हाथी अपने झुंड से बिछड़ गया था। तभी एक आदि मानव अचानक पहाड़ी से कूदता है और भाले से हाथी को घायल कर देता है, लेकिन तभी एक नीला ड्रैगन भी अचानक हमला कर देता है। आदि मानव पीछे से आता है और तीर से उसकी टांग पर वार करता है। हाथी गुस्से में आदमी को पहाड़ी से नीचे फेंक देता है और ड्रैगन को भी धक्का देकर गिरा देता है। इसके बाद दोनों उस घायल हाथी पर टूट पड़ते हैं। आदमी पत्थर से उसके सिर पर प्रहार करता है और ड्रैगन फिर से हमला करता है। तो हाथी उसकी ओर विनती भरी नजरों से देखता है। आदमी 2 सेकंड के लिए रुकता है, लेकिन फिर भी वार कर देता है, क्योंकि यही था उस युग में जिंदा रहने का एकमात्र तरीका। आदमी उसकी खाल से खुद के लिए गर्म कपड़े बनाता है और अपने साथी को भी एक तीर बनाकर देता है। दोनों पेट भरकर खाते हैं और फिर बचे हुए मांस को हाथी के दांत से बनी स्लेज पर लाद कर ले जाते हैं। और तभी हाथियों का झुंड अपने साथी को ढूंढते हुए लौट आता है। वे जब उस मृत हाथी को पाते हैं तो उसका दांत गायब होता है। इधर आदमी और ड्रैगन गुफा में मजे से खा रहे होते हैं। तभी जमीन कांपने लगती है। बाहर जाकर देखते हैं तो एक विशाल हाथी, जो किसी पहाड़ से कम नहीं, उनके सामने खड़ा होता है। फिर शुरू होता है असली हमला। ड्रैगन को जोर से उड़ा दिया जाता है और आदमी को बुरी तरह से उछाला जाता है। जब ड्रैगन को 2 हाथी मिलकर कुचल रहे होते हैं, आदमी जान की बाजी लगाकर उसे बचाता है, लेकिन खुद बुरी तरह घायल हो जाता है। फिर भी वह झुंड के नेता पर हमला करता है। झुंड नेता गिर जाता है और आदमी को खत्म कर देते हैं, लेकिन ड्रैगन फिर से गिर जाता है। तभी एक बच्चे हाथी को मारने के बाद पूरे झुंड का गुस्सा फूट पड़ता है। लेकिन जब आदमी फिर से जिंदा होकर निकलता है और हाथी के दांत से सामना करता है, तब अचानक सब रुक जाते हैं। झुंड का नेता उसकी ओर आता है। दोनों एक दूसरे की आंखों में झांकते हैं। आदमी समझ जाता है, यह लड़ाई अब नहीं रही। वह हाथी का दांत वापस कर देता है। नेता उसे लेता है और चुपचाप लौट जाता है। इस बार वे लड़ने नहीं आए थे। वे सिर्फ अपने साथी का दांत वापस लाने आए थे, ताकि उसका अंतिम संस्कार उनकी परंपरा के अनुसार हो सके। एक आखिरी बार उसे सम्मान देने के लिए, एक योद्धा की तरह।